एम्बेसडर मार्क ग्रॉसमैन और मुतअद्दिद अमरीकी और अफगानी माहिरीन और अहम शख्सियात ने हाल ही में वाशिंगटन DC में मुनक्किद होने वाली एक मजलिस मुज़ाकरा में शिरकत की, जिसका एहतमाम यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, वॉइस ऑफ अमेरिका और अलायंस फॉर द सपोर्ट ऑफ द अफगान पीपल ने किया, और जिसका उन्वान था गेटिंग बियॉन्ड 2014 इन अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान में 2014 के बाद का मंजर। अफगानिस्तान अकेला नहीं है बल्कि एक खित्ते का हिस्सा है, और इस खित्ते में पाकिस्तान भी शामिल है। इस इलाके में बेशुमार इक्तसादी मौक़े मौजूद हैं, इसलिए इन मामलात के बारे में इलाके के हवाले से सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खित्ते की हिफाजत में ही दोनों मुल्कों की हिफाजत है। इस तकरीब के दौरान 2 मौज़ूआत पर बातचीत हुई। पहले पैनल का मौजू अफगानिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात था। दूसरे पैनल में अफगानिस्तान के मीडिया के मुस्तकबिल पर बातचीत हुई। इस तकरीब में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान इन पाकिस्तान एम्बेसडर जेम्स डॉबिन्स और यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के बोर्ड के चेयरमैन स्टीफन हेडली भी शामिल थे। तकरीब के दौरान माहिरीन ने अफगानिस्तान और खित्ते के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जिसमें बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, अफगानिस्तान में इलेक्शंस, खित्ते की हिफाजत, तिजारत, तवानाई, मीडिया और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाने में पाकिस्तान और अमरीका के किरदार पर बातचीत हुई। I'm actually cautiously optimistic there that because of the problems Pakistan is facing themselves. पाकिस्तान के किरदार के बारे में मोहतात अंदाज में उम्मीद का इजहार करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के खुद अपने मसाइल हैं, जैसे कि TTP। पाकिस्तान में इस खौफ का इजहार किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल का फिर पाकिस्तान पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि ये खदशा पूरे खित्ते में फैला हुआ है, क्योंकि एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक पनाहगाह साबित हो सकता है। If you think about the challenges that Pakistan faces, and there are many, one of the most important and immediate is the question of the Pakistani Taliban. अगर आप पाकिस्तान के मसाइल के बारे में सोचें तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तालिबान का है, और आप आसानी से देख सकते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कितने अज़्म हौसले से इस दहशतगर्द तंजीम का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये लड़ाई लड़ना तब ज़्यादा आसान होगा जब अफगानिस्तान महफूज हो जाएगा। इस तकरीब में अमरीका में अफगानी सफ़ीर एम्बेसडर हकीमी और साबिक सफ़ीर एम्बेसडर जवाद भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को नेगोशिएटिंग टेबल तक लाने के लिए ठोस इक़दामात लेगा। The most important thing that Pakistan can do right now is to take all the measures it can to prevent infiltration across the border during the elections. सबसे ज़रूरी काम जो पाकिस्तान इस वक्त अंजाम दे सकता है वो इन इलेक्शंस के दौरान सरहदों के आर पार मुदाखलत को रोकने में मदद देना। 2004 में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन मुदाखलत को रोकने के लिए ठोस इक़दामात लिए थे, जिनकी वजह से इलेक्शंस महफूज रहे। पाकिस्तान का इन दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना खित्ते की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर डेविड एंजर ने बताया कि BSA ना साइन होने के बावजूद भी अमरीका और अफगानिस्तान के बीच ताल्लुकात को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। You can't just close the door and say goodbye and everything will be fine. आप इन सब मामलात पर दरवाजे बंद नहीं कर सकते और ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हम में से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फ़िक्र करते हैं, सोचते हैं कि अमरीका को इस खित्ते के साथ अपने ताल्लुकात और ताउन को बरकरार रखना होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका भी पश्तो और दरी में अपनी नशरियात जारी रखेगा, मगर शायद ये नशरियात अब एक छोटे पैमाने पर की जाएंगी। पिछली कई दिहाइयों से हम अफगानिस्तान के बारे में बहुत नेगेटिव खबरें सुनते आ रहे हैं, मगर यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, वॉइस ऑफ अमेरिका और अलायंस फॉर द सपोर्ट ऑफ द अफगान पीपल के इस इवेंट का मकसद ये था कि वो लोगों को अफगानिस्तान की अचीवमेंट्स और कामयाबियों के बारे में आगाह करें। इस इवेंट पर मुतअद्दिद अफगान और अमेरिकन अहम शख्सियात ने लोगों को ये बताया कि BSA ना साइन होने के बावजूद भी अमेरिका का अफगानिस्तान के साथ ताउन बरकरार रहेगा। रुताबा नासिर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC।